नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर.के. वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग एक नई श्रृंखला के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग सिंधु सभ्यता के एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थल की चर्चा करेंगे जिसका नाम है बनावली। और ये पूरा स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं और आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस स्थल का उत्खनन 1973-74 में आर.एस. विष्ट या रविंद्र सिंह विष्ट द्वारा करवाया गया। यहाँ से संस्कृत के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव प्रकाश में आए हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2400 ईसा पूर्व के मध्य हैं। मतलब यहाँ पर जो पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2400 ईसा पूर्व के आसपास के आके गए हैं। प्राक सैंधव स्तर से जो नगर नियोजन का साक्ष्य मिलता है वो काफी सुदृढ़ है। ज्ञात होता है कि प्रारंभ से ही यहाँ के निवासी अपने घर सीधी दिशा में बनाते थे। आगे चलकर दुर्ग, प्राचीर एवं निचले नगर की अवधारणा भी विकसित हो गई। इस चरण से एक पत्थर के बाट की खोज महत्वपूर्ण है। सैंधवकालीन स्तर की नगर योजना अत्यंत सुनियोजित थी। यह दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर युक्त घेरे में बनाए गए थे। दुर्ग की अलग से किलेबंदी की गई थी। दुर्ग की दीवारें 5.4 मीटर से लेकर 7 मीटर तक चौड़ी थी। यहाँ के भवनों में एक केंद्रीय प्रांगण तथा उसके चारों ओर कई कमरे बनाए गए थे। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित या स्टार शेप्ड तरीके से विभाजित करती थी। कभी कभी भवनों में मिट्टी का लेप लगाया जाता था। एक मकान से धावन पात्र या वॉश बेसिन लगा हुआ मिलता है। यहाँ से मुहरे तथा बटखरे भी मिलते हैं। इससे सूचित होता है कि यह किसी धनी सौदागर का आवास रहा होगा। एक दूसरे बड़े मकान से सोने, लाजवर्द या लैपिस लाजुली तथा कार्नेलियन के मन के छोटे बटखरे तथा एक ऐसी कसौटी मिली है जिस पर विभिन्न रंगों की सोने की परतें चढ़ी हैं। इन सब से सूचित होता है कि यहाँ किसी जौहरी का आवास था। इस प्रकार जैसा कि मकानों के साथ सामान से पता चलता है, बनावली समृद्ध लोगों का नगर था। बनावली के कई मकानों से अग्नि जलाने के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ की मोटी दीवारों के बीच आले या ताख बनाए गए हैं। प्रायः सभी मकानों के सामने चबूतरे बने होते थे। खुदाई में प्राप्त अन्य वस्तुओं में मृदभांड, मुहरे, ठप्पे, बटखरे, गुड़ियां, चूड़ियां आदि सभी प्राप्त हुई हैं। मिट्टी का बना हल तथा कुछ लघु नारी मूर्तियां भी मिलती हैं। जौ के दाने काफी मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनावली के उत्खनन से संबंधित बातों पर चर्चा किया, प्राप्त पुरावशेषों की चर्चा किया, इसकी प्राचीनता के विषय में जाना और कौन कौन से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त की। अब आप देखिए कि आज बनावली दिखता कैसा है। पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। यहाँ जो उत्खनित किए हुए भाग थे, सेक्शन थे, निखात था, ट्रेंच थी, उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आज ये देखने में एक ऊंचे टीले जैसा दिख रहा है। बगल में एक कुएं जैसी आकृति आपको दिख रही है। इसके ऊपर एक टिन लगाया गया है जिससे कि बारिश के पानी से इसको बचाया जा सके। किनारे किनारे लोहे की रेलिंग भी लगाई गई है और सेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो किन्हीं कारणों से उसको बचाया गया है। बाकी सारा एरिया कवर्ड कर दिया गया है। भविष्य में यदि कोई आर्कियोलॉजिस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहे या पुनः से फर्दर एक्सकवेशन को आगे बढ़ाना चाहे तो वो कवर्ड एरिया को हटा करके एक्सकवेशन का काम प्रारंभ कर सकता है। बगल में कुछ घर बने हुए हैं
और यहाँ पर सामग्रियों को रखा गया है। बनावली एक गांव में दिखाई देता है। फतेहाबाद जिला है हरियाणा का, वहाँ पर ये दिखाई देता है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, प्राचीन स्थल बनावली सौत्र करके एक बोर्ड लगा है और इस पर जो लिखा हुआ है हम थोड़ा सा एक नजर में देखते हैं। इस पर लिखा हुआ है, इस स्थल पर उत्खनन से त्रिआयामी सांस्कृतिक क्रम उद्भासित होते हैं। पूर्व हड़प्पा तथा बारा अथवा उत्तर हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा कालीन संग्रह जो कि 2600 से 2400 ईसा पूर्व की विशेषताएं, सुनियोजित घर जो कि पकी हुई तथा सांचे में ढली हुई ईंटों से बने हैं, जिनमें अंडाकार तथा गोलाकार चूल्हे हैं। कांच के संग्रह में पतली तथा हल्की जो कि काले रंग की वस्तुएं हैं, जैसे मर्तबान तथा कलश। उत्कृष्ट मृद भांड जो कि हड़प्पा काल की उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। आधार युक्त प्यालियां, परात, कुठार तथा जार इत्यादि की प्राप्ति हुई है। अन्य वस्तुएं जो पाई गई हैं उनमें सोने के मनके, अधोमूल्यवान पत्थर, मृद भांड, शेल खड़ी और मिट्टी की चूड़ियां, शंख तथा तांबे हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता 2400 से 1990 ईसा पूर्व की पहचान एक सुनियोजित किलेबंद नगर जो कि त्रिज्याकार के साथ होती है। उत्कृष्ट लाल बर्तन जिसके आधार पर युक्त प्यालियां, इस आकार जार, छिद्रित जार, कलश, खाना पकाने की हांडी, बीकर, परात, पान पात्र इत्यादि हैं, जिन पर जानवरों तथा फूलों के चित्र अंकित हैं। एक मिट्टी का हल भी यहाँ की मुख्य खोज है। अन्य मुख्ता प्राप्त चर्ट, ब्लेड, भार और हाथी दांत तथा हड्डियों के खिलौने, सोने तथा अधोमूल्यवान पत्थरों के मनके, सोने की पत्ती, चढ़े हुए तांबे के आभूषण, मिट्टी के बनी जानवरों की आकृतियां, अभिलेख युक्त मुद्रा तथा मुद्रिकाएं, जले हुए जौ के दाने, जानवरों की हड्डियां, पिंडिकाओं के बारे में हड़प्पा की परंपराएं उत्तरकालीन बारा काल तक चलती रही। उत्खनन से यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक परिपक्व तथा उन्नत परंपराओं की सभ्यता जो कि पूर्व निवासियों के साथ पूर्ण समरसता के साथ रहते थे। इस स्थान को ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय महत्व देखते हुए भारत सरकार ने दिनांक 4/9/1982 की अधिसूचना संख्या 3298 के तहत इसको अधिकरण किया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस पर जो लिखा है वो मैंने पढ़ने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और बोर्ड लगा हुआ है जिस पर वैधानिक चेतावनी दी गई है और इस पर विशेष रूप से जो कहा गया है वो कहा गया है, केंद्रीय सरकार के प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम 1959 के अधिनियम 1958 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संरक्षित संस्मारकों के निकट या उससे लगी संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर और उससे परे 200 मीटर तक के क्षेत्र के खनन, संक्रिय और खन निर्माण प्रयोजनों के लिए क्रमशः प्रतिसिद्ध और विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली से पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, उत्खनन या खनन इत्यादि कार्य नहीं कर सकते। जो कोई वर्जित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से किसी भी प्रकार का निर्माण, उत्खनन या खनन इत्यादि करता है तो उसे कारावास का दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 मास तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा वह अर्थदंड का भागी होगा जो कि 5000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों दंड भी एक साथ दिए जा सकते हैं आज्ञा से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वहां पर बोर्ड लगाए गए हैं, पूरी तरीके से साइट को कवर कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब आवश्यकता पड़ने पर पुनः यहाँ उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा, जैसे सिनौली में करवाया गया है। यहाँ से प्राप्त हुआ है सबसे महत्वपूर्ण पुरावशेष और वो है हल की आकृति का मृद खिलौना, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल हल जैसा दिखाई दे रहा है। और इसके आधार पर यह कहा गया कि सिंधुवासी
हल चलाना भी जानते थे। संभवतः हल से भी खेती होती थी और बैलों का प्रयोग संभवतः खेतों में भी किया जाता रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था में नाली पद्धति का अभाव है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हुए हैं तथा शतरंज की विसात वाला नगर नियोजन दिखाई देता है। सड़कें कटती नहीं हैं बल्कि पैरेलल चली जाती हैं। कुछ ये विशेषताएं थी बनावली की। आज हम लोगों ने बनावली पर चर्चा किया। वीडियो आपको कैसा लगा इस विषय में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।